हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम मस्त। आई होप कि सभी ठीक होंगे। आप तो पूछते नहीं हो कि हम कैसे हैं, हम ही पूछ लेते हैं भाई आप कैसे हो, है ना? ठीक है जी। क्योंकि आजकल होता है ना भाई, कोई नहीं पूछता कौन कैसा है। समझते हैं ना? तो सॉरी ना, थोड़ा भावनाओं में बह गए थे। भावना भी उसी का नाम था। तो आइए, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने बैक बॉन्डिंग कवर कर लिया था भैया। बैक बॉन्डिंग के बारे में सारी जानकारी ले चुके थे, क्या होती है बैक बॉन्डिंग, कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग के लिए क्या क्या कंडीशन अनिवार्य हैं, कौन कौन सी कंडीशन को अगर मॉलिक्यूल फॉलो करता है तो कौन सा मॉलिक्यूल आपका जो बैक बॉन्डिंग करेगा और कौन सा मॉलिक्यूल बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो उसके बारे में सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं भैया। आई होप कि जो लास्ट के वीडियो लेक्चर में पढ़ा है वो सारा याद होगा। है जी। ये आशा हम आपसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते भैया? कर सकते हैं ना? अरे सर, क्या आप भी क्या आशा करते हो हमसे, और वो भी हमसे आशा करते हो? वाह। हमसे तो घर वाले ही आशा करते हैं, वही तोड़ दी हमने तो, जो आप आशा कर रहे हो। है जी। तो आशा कर ही सकते हैं इतना तो ना। लेकिन मुझे लगता है कि भैया याद नहीं होगा, है ना? क्यों नहीं याद होगा? कि भैया जब जीते जागते और चलते फिरते लोगों को ही भूल जाते हैं आजकल, तो फिर वो, ये तो फिर भी केमिस्ट्री का सिलेबस है, केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, तो ये तो भूलना जायज़ है भैया। भूल सकते हैं उनको, ठीक है। भूल गए होंगे, मेरे को पता है। बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड जो मैंने कंसेप्ट बताए थे, एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, क्या क्या पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में। थोड़ा सा ये रिकैप ले लेते हैं, फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे आज का। ठीक है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था बैक बॉन्डिंग के बारे में। बैक बॉन्डिंग एक कंसेप्ट है भैया। ठीक है जी सर, वो तो है ही है, सारे कंसेप्ट होते हैं केमिस्ट्री में। तो बैक बॉन्डिंग एक कंसेप्ट है जिसमें हाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, डोनेट होती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के द्वारा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोल लीजिए, एटम बोल लीजिए। ठीक है जी। ये क्या होती है, आपने बैक बॉन्डिंग पढ़ी थी लास्ट वीडियो लेक्चर में, यही थी बैक बॉन्डिंग। उसकी क्या क्या कंडीशन थी? कंडीशन मैंने आपको तीन लिखाई थी। क्या कंडीशन लिखाई थी सर? पहली कंडीशन क्या थी भैया? बॉन्ड शुड बी पोलर, बॉन्ड का पोलर होना अति आवश्यक है। सेकंड कंडीशन क्या लिखाई थी? है जी, याद नहीं है? देख ले है जी। इसलिए ही पूछ रहा हूँ, मेरे को पता था भैया कि लास्ट वीडियो लेक्चर रिवाइज नहीं करके आए हो। तो भैया लास्ट वीडियो लेक्चर रिवाइज करके आना चाहिए था आपको, ना? क्यों? क्योंकि अब ये जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना बैक बॉन्डिंग पे, तो अपन को पता होना चाहिए पहले कि बैक बॉन्डिंग है क्या। अपन एप्लीकेशन पढ़ने चले भैया कि इसके अनुप्रयोग करेंगे हम, तो भैया अनुप्रयोग तो जब करोगे जब उसका चीज़ का पता होगा तुम्हें। है जी, पता होना चाहिए। इसलिए फर्स्ट कंडीशन क्या थी? बॉन्ड शुड बी पोलर। ठीक है, बॉन्ड शुड बी पोलर। सेकंड, सेकंड क्या था? वन एटम शुड हैव vacant orbital, one atom should have vacant orbital, and adjacent atom adjacent atom should have lone pair। ठीक है जी, यही थी। और थर्ड अपना, थर्ड कंडीशन क्या थी? थर्ड थी फॉर बेटर बैक बॉन्डिंग, फॉर बेटर बैक बॉन्डिंग, फॉर बेटर बैक बॉन्डिंग साइड एटम एंड सेंट्रल एटम, या बोथ एटम लिख सकते हैं, बोथ एटम बिलोंग्स, या बोथ एटम विल भी लिख लीजिए, या फिर बिलोंग्स टू लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, विल बी सेकेंड पीरियड। ठीक है, ये तीन कंडीशन लिखाई थी भैया। क्या आपका जो बैक बॉन्डिंग की क्या क्या कंडीशन है, किस कंडीशन से बैक बॉन्डिंग होती थी, ये तीन कंडीशन लिखाई थी मैंने कल आपको। बॉन्ड शुड बी पोलर, वन एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, एडजेसेंट एटम शुड हैव लोन पेयर, फॉर बेटर बैक बॉन्डिंग बोथ एटम मीन सेंटर एटम एंड साइड एटम विल बी सेकंड पीरियड। ये सारी चीजें बताई थी भैया। ये पता ही थी या नहीं बताई थी? अब तो याद आ गया होगा इतना सा तो। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग की कितनी एप्लीकेशन है, कौन कौन सी है, उनके बारे में, सबके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैंने लास्ट के वीडियो लेक्चर में बता दिया था वैसे तो आपको कि कौन कौन से आपके जो ये एप्लीकेशन होने वाले हैं। कौन कौन से बताए थे? एक तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है बैक बॉन्डिंग का, और सेकंड आपको बताया था कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर पे क्या डिपेंड क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है जी। और थर्ड मैंने आपको क्या बताया था? थर्ड बताया था कि लुईस एसिडिटी और लुईस बेसिसिटी पे क्या इसका इफेक्ट पड़ता है आपके बैक बॉन्डिंग का। ठीक है, ये तीन केसेस पढ़े थे। तो पहला आपका पहला पढ़ते हैं, पहले क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन पे किस प्रकार इफेक्ट पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन पे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पे वही ज्योमेट्री और शेप पे भी इसी के बिहाफ पे अपन देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो बैक बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग के दो क्लासिफिकेशन बताए थे मैंने आपको। कितने बताए थे? दो। एक तो बताया था सेंट्रल एटम टू साइड एटम, सेंट्रल एटम टू साइड एटम बैक बॉन्डिंग, और एक साइड एटम टू सेंट्रल एटम बैक बॉन्डिंग, साइड एटम टू सेंट्रल एटम बैक बॉन्डिंग। तो सेंट्रल एटम टू साइड एटम बैक बॉन्डिंग कौन सी होती है? इसका मैंने एग्जांपल भी लिखाया था आपको, ध्यान है जी। सेंट्रल एटम टू साइड एटम एग्जांपल एन SiH3, SiH3 एंड SiH3। इसमें क्या है, लोन पेयर, जो सेंट्रल एटम है उसके पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और ये सिलिकॉन क्या है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो इसके पास क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल एटम टू साइड एटम क्या होगी, बैक बॉन्डिंग होने वाली है। अगर वहीं बात करूँ मैं साइड एटम टू, अगर सेंट्रल एटम की बात करें, साइड एटम टू सेंट्रल एटम की बात करेंगे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपके पास वही BF3 भैया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही है BF3। तो यहाँ पे क्या है, बोरोन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है,
और फ्लोरीन के पास क्या है आपके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगी साइड आइटम है फ्लोरीन, तो साइड आइटम टू सेंट्रल आइटम यहाँ पे क्या होने वाली है बैक बॉन्डिंग होने वाली है। ठीक है जी। अब इन दोनों केसेस में देखना है अपन को कि हाइब्रिडाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हाइब्रिडाइजेशन पे एक तो देखना अपन को पहले बैक बॉन्डिंग से पहले कितना हाइब्रिडाइजेशन आ रहा था, क्या स्टेरिक नंबर आ रहा था, और बैक बॉन्डिंग के जस्ट बाद क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। ठीक है, क्या स्टेरिक नंबर आ रहा है, ये चीजें डिस्कशन करनी है। यही चीजें सिंपल चीजें होती है भैया, जो है ना कभी कभी क्या होता है कि अपन समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं भैया टॉपिक नाम ही बैक बॉन्डिंग है पश्चबंधन है, तो भैया बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना आप बना लेते हो, क्योंकि जो मन में सोच लेते हैं ना फिर वो वैसा ही बन जाता है। अगर आपने सोच लिया कि ये टफ है तो ये टफ ही रहेगा आपके लिए, और अगर आपने सोच लिया कि भैया कोई टफ नहीं है मैं देखूंगा और मेरे आराम से समझ आ जाएगा, तो आई मैं ये करता हूँ प्रॉमिस भैया, प्रॉमिस, हाँ जी प्रॉमिस करते हैं इस चीज़ की कि यहाँ पे समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बताइए मैं से रहे हैं बताते हैं क्या ही बोले, अब आपको पता ही है सारी चीज़ें, क्या अपने मुंह मियाँ बैठो क्या बने है ना। सेंट्रल आइटम टू साइड आइटम होता है, तो ये इसकी एग्जांपल है, वो उसका एग्जांपल है भैया। अगर मैं बिफोर बैक बॉन्डिंग की बात करता हूँ, बैक बॉन्डिंग से पहले की अगर मैं बात करता हूँ, बिफोर बैक बॉन्डिंग, तो स्टेरिक नंबर क्या था यहाँ पे, स्टेरिक नंबर क्या था, स्टेरिक नंबर क्या होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, तीन तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, प्लस लोन पेयर कितना है एक। अभी बैक बॉन्डिंग से पहले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हुई है उस तब की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है तीन सिग्मा बॉन्ड है नाइट्रोजन के और एक लोन पेयर है, तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया 4, और स्टेरिक नंबर 4 आ गया, तो ये हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता ही है ये कौन सी होती है, sp3। sp3 तो आपकी जो ज्योमेट्री होने वाली है, ज्योमेट्री क्या होती है, अरे बता दे यार, ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री होती है आपकी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या होती है टेट्राहेड्रल टीडी। ठीक है जी। अगर ये तो बिफोर बैक बॉन्डिंग, अगर मैं आफ्टर बैक बॉन्डिंग की बात करूँ, अगर मैं आफ्टर बैक बॉन्डिंग की बात करता हूँ, भैया बैक बॉन्डिंग हो गई, और बैक बॉन्डिंग में जो आपका सेंट्रल आइटम है नाइट्रोजन, उसका जो लोन पेयर है वो क्या कर रहा है बैक बॉन्डिंग कर रहा है, तो मतलब कि अब यहाँ पे जब मैं स्टेरिक नंबर निकालने जाऊंगा, तो इस बार आपके 3 सिग्मा बॉन्ड तो काउंट होंगे, पर एक जो ये लोन पेयर है ये काउंट नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, इसका रीजन क्या है, बैक बॉन्डिंग हो रही है तो ये नाइट्रोजन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है जी, नाइट्रोजन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे इसको काउंट नहीं किया जाता है, ये बैक बॉन्डिंग करने के कारण यहाँ पे इसको काउंट नहीं किया गया। तो स्टेरिक नंबर 3 होगा, तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला sp2 है। और जब अगर ज्योमेट्री की बात करता हूँ मैं, तो ज्योमेट्री क्या होने वाली है भैया, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होने वाली है। ठीक है जी, ये चीज़ समझ आ गई। मैंने दोनों केसेस बता दिए आपको। अपन को क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन पे बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट देखना है। तो कैसे देखते हैं भैया, कैसे देखते हैं हम देखते हैं भैया कि जो ये हाइब्रिडाइजेशन है वो किस प्रकार इफेक्ट करता है, कि बैक बॉन्डिंग से पहले भैया कैसे बताएं आपको, कैसे बताया जाए, एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग देख रहे हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पे इफेक्ट देख रहे हैं, जैसे वो नहीं होता भैया, एक लड़का है और लड़कियाँ, एक लड़का पहले सिंगल था भैया है जी, ठीक है जी, और बाद में वो क्या आ गया, रिलेशनशिप में आ गया, गर्लफ्रेंड वगैरह वगैरह बना ली भैया उसने। ठीक है, तो जब वो सिंगल था, मतलब गर्लफ्रेंड बनाने से पहले की कंडीशन और गर्लफ्रेंड बनाने के बाद की कंडीशन जो है, उनमें जब अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो वहाँ पे अपन को क्या होगा, उसका इफेक्ट दिखेगा कि गर्लफ्रेंड बनाने के क्या इफेक्ट दिख रहे हैं भैया, कि ये तो पागल हो गया है ना, आधा सा पागल हो गया है जी, इशारों पे नाचता घूमता है, पहले अपने दोस्तों के साथ घूमता था, अब उसके चारों ओर चक्कर लगाता फिरता है, बिल्कुल जोरू का गुलाम बन चुका है भैया। इस प्रकार उसका ही इफेक्ट देख रहे हैं। वैसे अपन क्या देख रहे हैं, बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट देख रहे हैं, किस पर, हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन पे बैक बॉन्डिंग किस प्रकार इफेक्ट करते हैं। पहले बैक बॉन्डिंग से पहले अपने केसेस देखे, देखो बिफोर बैक बॉन्डिंग देखा तो स्टेरिक नंबर 3 स्टेरिक नंबर 4 आ रहा था, मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, मतलब ज्योमेट्री क्या थी टेट्राहेड्रल। लेकिन आफ्टर बैक बॉन्डिंग, जब बैक बॉन्डिंग हो गई, जब नाइट्रोजन अपने जो लोन पेयर है वो सिलिकॉन के जो वैकेंट ऑर्बिटल है उनमें जब डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना रह गया, 3 रह गया, जिसके कारण हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लानर, मतलब प्लेनर। ठीक है, मतलब ज्योमेट्री पहले क्या थी टेट्राहेड्रल, अब क्या हो गई ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब इफेक्ट तो पड़ा है ना यहाँ पे इफेक्ट पड़ा है। जब सेंट्रल आइटम टू साइड आइटम जब बैक बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा बैक बॉन्डिंग का। लेकिन यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बिफोर बैक बॉन्डिंग की, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बिफोर बैक बॉन्डिंग से पहले की अगर मैं बातें करूं, बिफोर बैक बॉन्डिंग की बात करूं, तो स्टेरिक नंबर क्या होगा, स्टेरिक नंबर वही 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे लोन पेयर थोड़ी ना प्रेजेंट है भैया। अब ये मत कर देना ना कि ये फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है और तीन लोन पेयर को गिन लो। सबसे पहले अपन स्टेरिक नंबर निकाल किसका रहे हैं, स्टेरिक नंबर अपन सेंट्रल आइटम का निकाल रहे हैं, बोरोन का निकाल रहे हैं, तो बोरोन के पास 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे sp2 आपका क्या होने वाला है, sp2 संकरण होने वाला है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। और अगर मैं आफ्टर बैक बॉन्डिंग, और यहाँ पे ज्योमेट्री और लिख लो, ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, और अगर मैं आफ्टर बैक बॉन्डिंग की अगर बात करता हूं, आफ्टर बैक बॉन्डिंग की बात करूं, तो स्टेरिक नंबर कितना है आपका, स्टेरिक नंबर देखो, अब बैक बॉन्डिंग हो गई भैया, बैक बॉन्डिंग हो गई, तो क्या बोरोन के पास कोई लोन पेयर आ गया, नहीं आया ना, बोरोन के पास कोई लोन पेयर थोड़ी आया बैक बॉन्डिंग के बाद। बैक बॉन्डिंग के बाद यहाँ पे कोई भी स्टेरिक नंबर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अपन देख रहे हैं बोरोन की जो स्टेरिक नंबर निकालना अपन को, तो बोरोन का स्टेरिक नंबर निकालना मतलब बोरोन के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, तो बोरोन के पास लोन पेयर तो कोई है ही नहीं, ना पहले था ना अब है, और ना ही आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्डों में कोई परिवर्तन आया कि सिग्मा बॉन्ड 1 से बढ़ के 2 हो गए हैं, या 2 से बढ़ के 3 हो गए हैं, या कोई कम हो गया, कोई बॉन्ड टूट गया, कुछ नहीं हुआ है। मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने रहने वाले हैं, 3 ही रहने वाले हैं, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 ही होने वाला है। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपके पास, दिख तो रहा है ना भैया, दिख रहा होगा सर, और नहीं तो बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री यहाँ पे वही ट्राइगोनल प्लेनर होने वाली है भैया, ट्राइगोनल प्लेनर ही आपके पास ज्योमेट्री होने वाली है। तो ये सारी चीज समझ आई भैया, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग ऑन हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री। ठीक है जी, यही है
आ गया समझ में? है जी। मान लें कि आपको समझ में आ गया, नहीं माने एक बार और समझाओ सर। देखो हाइब्रिडाइजेशन पे इफेक्ट देखना है, इफेक्ट जिस पे देखते हैं मतलब कि पहले क्या था और बाद में क्या हो गया, है जी। पहले क्या था, किसका इफेक्ट देख रहे हैं, बैक बॉन्डिंग इफेक्ट किस पर, हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि हाइब्रिडेशन बैक बॉन्डिंग से पहले कैसा था और बैक बॉन्डिंग के बाद क्या हो गया, यही देखना अपन को। तो अपन ने देखा कि आपके जो पास जो बैक बॉन्डिंग होती है वो दो तरह की होती है, एक सेंट्रल एटम टू साइड एटम और एक साइड एटम टू सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम टू साइड एटम की बात करें तो ये उसका एग्जांपल है भैया, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक एग्जांपल हो, लेकिन यहाँ पे हमने इस एग्जांपल को कंसीडर किया है। तो NSIS3 का होल थ्राइस, यहाँ पे बिफोर बैक बॉन्डिंग की बात करें तो स्टैक नंबर 3 था प्लस एक इस पे लॉन पेयर था, बैक बॉन्डिंग से पहले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो स्टैक नंबर कितना हो गया, 4, तो हाइब्रिडेशन sp3, मतलब कि जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल हो जाएगी। लेकिन जब आफ्टर बैक बॉन्डिंग बात की मैंने, आफ्टर बैक बॉन्डिंग किया तो यहाँ पे क्या हो गई, आपके पास बैक बॉन्डिंग होने के कारण नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो यहाँ पे काउंटिंग में नहीं आएगा स्टैक नंबर में, तो 3 सिग्मा बॉन्ड ही आएंगे। तो 3 का स्टैक नंबर 3 होगा तो sp2 संकरण, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेन। आ गया समझे? इधर देखिए साइड एटम टू सेंट्रल एटम, तो यहाँ पे बिफोर बैक बॉन्डिंग जो था वही आफ्टर बैक बॉन्डिंग है। मतलब कि मैं एक चीज क्या कह सकता हूँ कि साइड एटम टू सेंट्रल एटम जब आपकी बैक बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, सेंट्रल एटम टू साइड एटम के कंडीशन में ही, सेंट्रल एटम टू साइड एटम जब बैक बॉन्डिंग होगी तभी आपके जो हाइब्रिडाइजेशन पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ने वाला है। नहीं तो साइड एटम टू जो सेंट्रल एटम, कोई भी एग्जांपल उठा के देख लेना, साइड एटम टू सेंट्रल एटम जब आप बैक बॉन्डिंग होती है तो उस केस में आपके हाइब्रिडेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता भैया। ये चीज समझ आ गई? अब तो समझ आ गई होगी ना, अब तो समझ आ गई होगी। अब सेकंड देखते हैं भैया, ये दिखा तो था ना वैसे, नीचे तक दिख तो रहा था पूरा है जी, बिल्कुल बिल्कुल सारा दिख रहा था, बस ये नहीं दिखा थोड़ा सा AR, इतना तो कर सकते हो आप भी, प्लेनर की मीनिंग तो लिख ही सकते, मीनिंग नहीं स्पेलिंग, है जी। आप भी करते होगे पहले, मीनिंग बोल इसकी, ये मीनिंग का मतलब अर्थ होता है, स्पेलिंग का मतलब होता है जैसे ये जो स्पेलिंग लिखते हैं ना हाइब्रिडाइजेशन की, HYBRIDISATION, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया आपको हाइब्रिडाइजेशन का, कि हाइब्रिडेशन किस प्रकार इफेक्ट, हाइब्रिडेशन पे किस प्रकार इफेक्ट पड़ता है। सेकंड आपका है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर पे, सेकंड है आपका बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है जी। अब आपको पता है पहले तो इन दोनों में रिलेशन देख लो, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर। जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घटती है भैया, ये चीज पहले आपको कंफर्म कर देता हूं मैं। ये दोनों क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। जैसे आपको पता है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो इनमें अगर बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो ये कुछ इस प्रकार होती है, और अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो कुछ इस प्रकार इसका ऑर्डर रहने वाला है। ये किसका ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ का, और ये किसका ऑर्डर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि दोनों के जो ऑर्डर है वो अपोजिट आ रहे हैं, मतलब कि इनवर्सली है, ठीक है, इनवर्सली रिलेशन है इनमें। तो ठीक है, ये चीज समझ आ गई। सबसे पहले तो ये चीज समझ आ गई हो तो आगे अपन स्टार्ट करें भैया। आपके पास जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं आप हम, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर के क्या एग्जाम्पल है, किस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। तो एक तो है आपके पास BF3, ये एग्जाम्पल आपको पूरी बैक बॉन्डिंग में देखने को मिलेगा भैया। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, नहीं तो नीचे फिर दिखने वाला नहीं है आपको, है जी। ये है, एक तो आपके पास है BF3 और एक आपके पास है BF4 नेगेटिव, ठीक है। BF3 की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहने वाली है, BF3 की कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार रहने वाली है, और आपका BF4 नेगेटिव है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहने वाली है। ये बोरोन पे नेगेटिव चार्ज लगा ली है, ठीक है। तो ये इस प्रकार इसकी क्या रहने वाली है, स्ट्रक्चर रहने वाली है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्टैक नंबर की बात करूँ तो वही पता है आपको, स्टैक नंबर तो यहाँ पे 3 ही आने वाला है, ठीक है जी, स्टैक नंबर 3। या फिर आप इसे, वो तो हाइब्रिडेशन में चला जाएगा, हाइब्रिडेशन पे नहीं चलते अपन। यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4, ठीक है। अगर हाइब्रिडेशन की बात करते हैं यहाँ पे sp3 होने वाला है, यहाँ पे sp2 होने वाला है, लेकिन अपन हाइब्रिडेशन पे नहीं चलते हैं, और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर देखना है। तो बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फ्लोरीन में क्या है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, बोरोन के पास क्या है, आपके पास वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगी, बैक बॉन्डिंग होगी। लेकिन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होने का कोई केस होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता भैया, क्योंकि बोरोन में BF4 नेगेटिव, तो यहाँ पे अब क्या नहीं है, वैकेंट p ऑर्बिटल आपके पास प्रेजेंट नहीं है इस कंडीशन में। क्यों नहीं है सर, क्योंकि जब ये BF3 था, BF3 से जब F नेगेटिव ने रिएक्शन की तो आपके पास क्या मिला है, BF4 नेगेटिव। तो आपके पास क्या मिला, BF4 नेगेटिव। यहाँ पे देखो इस प्रकार आपकी रिएक्शन हुई है BF4 नेगेटिव। यहाँ पे बोरोन के पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल, और जो F नेगेटिव है इस पे क्या है, 4 लोन पेयर प्रेजेंट है आपके पास। 3 तो होते ही हैं, मतलब टोटल जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं, फ्लोरीन के 7 और एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए वैलेंस शेल में, 8। तो 8 में से इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ दे दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में दिए इसने, इसमें, ठीक है, बोरोन के वैकेंट p ऑर्बिटल में डोनेट किया, जिससे यहाँ पे क्या बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है, उपसहसंयोजक बॉन्ड बनता है। यहाँ पे इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर होती है, रियल स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, इस प्रकार इसकी होती है स्ट्रक्चर होती है। इनमें इनके पास क्या क्या होता है, 3 ही लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं सभी फ्लोरीन के पास। लेकिन इनमें से जो 3 फ्लोरीन है वो सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, और जो एक फ्लोरीन होता है वो कौन से बंध से जुड़ा होता है, उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये BF4 नेगेटिव होता है। कम अगर सही इसकी जो ज्योमेट्री देखेंगे ना तो वो इस प्रकार दिखेगी, सही लुईस स्ट्रक्चर होगी वो इस प्रकार होगी इसकी, ठीक है। लेकिन अपन यहाँ इसे ऐसे भी बना सकते हैं। तो BF4 नेगेटिव यहाँ पे जब यहाँ क्या हो रही है आपके पास, बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग जब होती है तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है एक से। कैसे भैया, बैक बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली बॉन्ड बनेगा, कंप्लीटली बॉन्ड तो नहीं बनने वाला, लेकिन एक पार्शियली बॉन्ड बनेगा। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की मैं बात करूँ तो एक बॉन्ड तो पहले से है, ये सिग्मा बॉन्ड, प्लस ये जो बैक बॉन्डिंग के थ्रू 3 जगह बॉन्ड बनाए, तो इसे मैं 1/3 लिख सकता हूँ,
हाँ जी, इसे मैं 1/3 लिख सकता हूँ, मतलब कंप्लीटली बॉन्ड तो कहीं भी नहीं बना है, ये मैं एक के लिए लिख रहा हूँ, एक के लिए, मतलब इस वाले फ्लोरीन, इस बोरोन और इस फ्लोरीन का जो बॉन्ड है यहाँ पे एक जो सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मैंने एक बॉन्ड ऑर्डर लिख दिया। उसके बाद ये जो पार्शियली जो बॉन्ड बन रहा है डॉटेड लाइन के द्वारा, इसे क्या लिखा है मैंने 1/3। क्यों लिखा है 1/3? ये कंप्लीटली बॉन्ड तो नहीं बन रहा है, कंप्लीटली बॉन्ड नहीं बन रहा, मतलब लेकिन यहाँ पे 3 जगह बॉन्ड बन रहा है, मतलब एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, उसे 3 जगह आप बांटने हैं आपको, तो कैसे बांटोगे? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो यहाँ पे 1/3 बॉन्ड बनना है, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 1/3, तो यहाँ पे टोटल देखेंगे 1 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा? 4/3। ठीक है जी, सही है, 4/3 आपके पास यहाँ पे आने वाला है। या फिर इसे 1/3 को आप और भी इसे ऐसे लिख सकते हो 1.9। ठीक है जी, 1.9। इस प्रकार इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1.9 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाने वाला है। 1.9 आएगा या 1.3 आएगा? अरे ये क्या मिटा दिया, चलो कोई नहीं, आपको पता तो लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.3 इसकी क्या आने वाली है? बॉन्ड ऑर्डर आने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आने वाला है? 1 ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपके पास बैक बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। जैसे मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर दिखाई दी, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.3 और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर देखो BF4 नेगेटिव और BF3 में, तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है? BF3 का। देन उसके बाद BF4 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर है, जिसमें अगर हम बॉन्ड लेंथ की अगर यही बात कर लूँ तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर है उससे अपोजिट बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा आपके पास, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड लेंथ का अगर मैं बात करूँ तो वो BF4 नेगेटिव का ज़्यादा रहने वाला है BF3 से, बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ। तो ये इसका क्या हो गया? इफेक्ट हो गया। अगर जहाँ पर आपके पास बैक बॉन्डिंग नहीं होती है तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? कम होता है। किसके केस में? किसके कंपेरिजन में? इसके कंपेरिजन में जहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है उसके कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई। ये जो दूसरा आपके पास इफेक्ट था, दूसरा जो एप्लीकेशन था कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आपके बैक बॉन्डिंग का, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी, आया या नहीं आया समझ में? बताओ जी, समझ में आया या नहीं आया? यहाँ पे क्या हो रही है? बैक बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है आपकी, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है और यहाँ पे कोई भी बैक बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती है। क्यों नहीं देखने को मिलती है? क्योंकि यहाँ पे बोरोन का जो आपके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल था, जो कि बैक बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कर रहा था, वो अब रहा ही नहीं भैया, उसका देहांत हो चुका है, वो अब नहीं रहा। तो वो नहीं रहा तो कौन करेगा बैक बॉन्डिंग? मैं थोड़ी करूँगा, या फिर तुम करोगे भैया? है जी, तुम्हारा कोई पता नहीं है भैया, तुम कर भी सकते हो, तुम अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ बैक बॉन्डिंग कर सकते हो, तो फिर कहाँ कहाँ कर सकते हो ना, तुम्हारा कोई पता नहीं है ना। हम तो नहीं करने वाले भैया, हम शरीफ लौंडे हैं। ठीक है, शरीफ मास्टर हैं हम। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का। अभी थर्ड एप्लीकेशन देख लें इसी बात पे, है जी। अगर खुशी हो तो है सर, खुशी कहाँ है? ना खुशी है, ना चंपा है, ना चमेली है जी। ना खुशी है, ना चंपा है, चमेली है, कुछ भी नहीं है हमारे पास तो सिर्फ है बैक बॉन्डिंग। और वो बैक बॉन्डिंग हम लगातार कर रहे हैं हमारे दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ। तो ये दोस्त को धोखा ना दीजिए। दूसरा एग्जांपल आप इसी में देख सकते हैं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का S3BO3, जो आप खुद करेंगे इसको। ठीक है, S3BO3 इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? BOH का होल थ्राइस और एक BOH का होल 4 नेगेटिव। ठीक है जी, तो इसे आप खुद करोगे, इसे आप खुद करने वाले हो। ये मैंने एग्जांपल आपको लिख दिया है कि इसमें किस प्रकार किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, ये आप एग्जांपल खुद करने वाले हो। ठीक है जी, अब अपन चलते हैं थर्ड, जो आपके पास कौन सा एप्लीकेशन है, मैंने आपको बताया था इफेक्ट ऑन लुईस एसिडिटी एंड लुईस बेसिसिटी बैक बॉन्डिंग का। लुईस एसिडिटी और लुईस बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखो, लुईस एसिडिटी और लुईस बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे। सेकंड है आपका लुईस एसिडिटी, देखते हैं पहले लुईस एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले ले भैया, एग्जांपल से ही समझते आ रहा है सभी को, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो भैया यही लेंगे हम, क्योंकि हमारा सबसे प्यारा, सबसे दुलारा और सबसे नटखट जो यही है आपके पास BF3, तो इसको तो हम लेने ही वाले हैं। इसके जस्ट साथ में हम ले रहे हैं BCl3 को ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा सबसे प्यारा दुलारा, छोटा मोटा तो नहीं है यार, छोटा ही है ना। तो इसमें देखते हैं अपन लुईस एसिडिटी, मतलब कि एसिडिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो एक बार इस चीज़ को कंफर्म कर लेते हैं भैया, कहीं यही नहीं आता हो कि एसिड क्या होता है। और हम बता रहे हैं भैया लुईस एसिड, लुईस बेस, इसका इफेक्ट बता रहे हैं बैक बॉन्डिंग। आए फिर ऐसे नहीं चलेगा ना, पहले लुईस एसिडिटी और लुईस बेस जान लेते हैं। लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है जी, ये तो पता होना चाहिए सबसे पहले, कहीं यही नहीं पता। तो लुईस एसिड क्या होते हैं? दोज हु कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, और जो लुईस बेस होते हैं दोज हु कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये कुछ भी बोल सकते हो ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हैं अपन यहाँ पे। ये चीज़ होती है क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर ही सही रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर ही सही रहेगा। लुईस एसिड क्या होता है? दोज हु कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड लुईस बेस क्या होता है? दोज हु कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लिखूँ बेस का, लुईस बेस का, तो जैसे कि NH3, और अगर एग्जांपल लिखूँ मैं लुईस एसिड का, जैसे कि BF3 क्या करता है? अपने वैकेंट पी ऑर्बिटल में क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको एक्सेप्ट करता है, और जो आपके पास NH3 है, जो NH3 है उसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो क्या होता है? डोनेट करता है। ठीक है जी, डोनेट करता है। तो ये वो क्या होगा? लुईस बेस। अब ये पता लग गया। अब मैं अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? ये थर्ड है। ठीक है, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? लुईस एसिडिटी। तो लुईस एसिड क्या होता है? दोज हु कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे कौन इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, वही चीज़ देख रहे हैं अपन। ठीक है जी, कौन इजीली इलेक्ट्रॉन, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, कौन ज़्यादा लोन पेयर आपके पास एक्सेप्ट कर रहा है, तो वही अच्छा एसिड हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, सबसे पहले तो जो ये बोरोन होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है जी, ये सभी को पता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से ये क्या है? गरीब है। तो ये गरीबी जो है वो दूर करने के लिए ही बैक बॉन्डिंग करता है, दूर करने के लिए, क्योंकि गरीबी होते हैं जिसको कोई प्यार नहीं मिलता, तो फिर भैया बैक बॉन्डिंग करते फिरते हैं अपने गर्लफ्रेंड, दोस्त की गर्लफ्रेंड। तो भैया यही चीज़ है यहाँ पे क्या चल रहा है? बैक बॉन्डिंग इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? गरीबी होती है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्या होती है? ये गरीब होते हैं, लेकिन जो ये बैक बॉन्डिंग के द्वारा, लेकिन जब ये बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं
फिर भी इनकी जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक गरीबी है, जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, वो कंप्लीट रूप से खत्म नहीं हो पाती है। मतलब कि बैक बॉन्डिंग से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, वो क्या नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म नहीं होती है। ठीक है जी, खत्म नहीं होती है। ठीक है, क्या कहा मैंने, क्या कहा, बैक बॉन्डिंग करता क्यों कोई मॉलिक्यूल, क्यों करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से गरीब है। इसके पास क्या है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं है भैया, 6, इसके जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट में कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है भैया। वैलेंस शेल में कितने, वैलेंस शेल में 3 ही है वैसे तो बोरोन के, लेकिन जब बॉन्ड बनाते हैं तो इसके पास कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये ऑक्टेट अपना कंप्लीट नहीं कर पाता है। मतलब कि ये क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये अपनी डेफिशिएंसी दूर करना चाहेगा, क्योंकि कोई गरीब है तो वो क्या होना चाहता है, अपनी गरीबी दूर करना चाहता है। इसी के लिए इसने क्या की थी, बैक बॉन्डिंग की थी, जिससे कि अगर बैक बॉन्डिंग कर लेता है तो इससे को एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। क्योंकि जैसे पहले मैं गरीब था, है ना, अब थोड़े अगर पैसे मिल जाएंगे मेरे को तो मैं क्या हो जाऊंगा, थोड़ा स्टेबल हो जाऊंगा। तो वही यहाँ पे है, स्टेबल होने के लिए इसने बैक बॉन्डिंग की थी। लेकिन भैया कंप्लीटली स्टेबल थी अभी नहीं हो पाता, क्योंकि वो होता है ना, किसी के देने से आपकी जो गरीबी है वो दूर नहीं हो पाती है। उसके लिए तो आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि बैक बॉन्डिंग से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म नहीं होती है भैया। ठीक है जी, बैक बॉन्डिंग से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंसी आपकी गरीबी है वो खत्म नहीं होती। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कहीं बोल दो कि भैया हाँ भैया इसने कर ली बैक बॉन्डिंग कर ली, तो अब ये क्या है कि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है, तो ये गलत होगा आपका स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे स्टेटमेंट आ जाते हैं फिर। तो यहाँ पे आप देखोगे एक तो BF3 और एक BCl3, दोनों में क्या होगी, बैक बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे जो आपका सेंट्रल एटम है वो भी सेकंड पीरियड है, और जो आपका साइड एटम है वो भी सेकंड पीरियड एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो बोरोन क्या है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे आप साइड एटम देखोगे तो वो थर्ड पीरियड एलिमेंट होने वाला है। ठीक है, ये सेकंड और वो सेकंड थर्ड। तो मैंने आपको जब लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या बताया था, इनके ऑर्डर बताए थे कि कहाँ पे बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होती है और कहाँ पे बैक बॉन्डिंग कम होती है। तो सेकंड में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होने वाली है। यहाँ पे जो फ्लोरीन है और जो बोरोन है वो क्या करेंगे, अच्छी बैक बॉन्डिंग करने वाले हैं, एक बेटर बैक बॉन्डिंग करने वाले हैं। मैंने आपको लिखा था थर्ड पॉइंट क्या था, फॉर बेटर बैक बॉन्डिंग बोथ एटम बिलोंग्स सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, लेकिन बैक बॉन्डिंग लेस होने वाली है इसके कंपेरिजन में। ठीक है जी, इसके कंपेरिजन में यहाँ पे बैक बॉन्डिंग लेस होने वाली है, बैक बॉन्डिंग लेस होने वाली है। तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी जो बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इन BF3 के केस में जो बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो क्या होती है, कम होती है भैया। वही तो है ना, वो जैसे वो नहीं होता, जैसे कि मैं भी भूखा हूँ तुम भी भूखे हो, लेकिन दोनों को क्या, ये मेरे को क्या दी थी, मेरे को एक रोटी दे दी और तुम्हें क्या दी भैया, आधी रोटी। ये तो अन्याय हो गया सर। नहीं चलो ऐसे कर लेते हैं, तुम्हें दे दी एक रोटी और मेरे को दे दी आधी रोटी, भूख दोनों को सेम थी। लेकिन अब यहाँ पे कौन ज्यादा भूखा है, ज्यादा भूखे कौन है, मैं हूं ना भैया। मैंने आधी रोटी खाई और तुमने कितनी रोटी खा ली, एक रोटी खा ली। तुम्हारी भूख उस कंपेरिजन मेरे से तो ज्यादा शांत हो गई है ना, मतलब मेरे से कम भूख है लेकिन मेरे को ज्यादा भूख है, क्योंकि मैंने आधी रोटी खाई भैया, तुमने एक रोटी खा ली। तो वही बात है भैया कि यहाँ पे इसने क्या है कि यहाँ पे अच्छी बैक बॉन्डिंग हो रही है। मतलब कि यहाँ पे जो बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो इसके कंपेरिजन में तो बहुत, इसके कंपेरिजन में तो कम होगी ना इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इसकी गरीबी कम होगी। मतलब ये ज्यादा गरीब होने वाला है, ये ज्यादा गरीब होने वाला है अपने पास। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉनिक गरीबी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक गरीबी ज़्यादा होने वाली है। ठीक है जी, ये चीज़ समझ आ गई। तो इलेक्ट्रॉनिक गरीबी, इसका लुईस एसिडिटी से आपका क्या रिलेशन अभी है जी सर, इतनी देर से आप पढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब क्या है, तो मतलब कि अगर कौन ज़्यादा गरीब है, ये ज़्यादा गरीब है, तो ये अगर ज़्यादा गरीब हुआ आपका BCl3 क्या है, ज़्यादा गरीब है, गरीबी की ऑर्डर है ये BCl3 और BF3 में। तो ये ज़्यादा गरीब है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करना चाहेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा इसके कंपेरिजन में। BF3 के कंपेरिजन इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ज़्यादा अट्रैक्ट ये करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा गरीब है, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब कि इसकी जो लुईस एसिडिटी है वो ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि लुईस एसिड भी कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करे, तो ये एक्सेप्ट ज़्यादा करेगा इसके कंपेरिजन में। तो कौन अच्छा एसिड होगा, कौन अच्छा एसिड होगा भैया, BCl3 अच्छा एसिड होगा आपका BF3 से। क्यों होगा, इसका रीजन मैं आपको दे चुका हूँ, ये सारा चीज़ वही पढ़ रहे हैं गरीबी और अमीरी के बारे में। तो ये क्या है, यहाँ से मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भैया, लुईस एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल गरीबी है जी, नहीं गरीबी के तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैक बॉन्डिंग। जहाँ पे बैक बॉन्डिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको, वहाँ पे जो लुईस एसिडिटी है वो कम होगी, वो एक अच्छा लुईस एसिड नहीं होगा। इसका एग्जांपल क्या है, BF3 में क्या था, एक अच्छी बैक बॉन्डिंग है लेकिन इसकी लुईस एसिडिटी क्या है, वो कम है, लुईस एसिडिटी कम है। क्यों है, क्यों नहीं है, क्यों है, ये आप भैया पीछे कर लो थोड़ा सा वीडियो लेक्चर और फिर आप इसको देख सकते हो कि क्यों है और क्यों नहीं है। ऐसे ही आपको पढ़ेंगे लुईस बेसिसिटी, ऐसे ही पढ़ेंगे लुईस बेसिसिटी, तो उसमें भी यही रहने वाला है, लुईस बेसिसिटी। ठीक है, ये लुईस एसिड पहले समझ आया नहीं आया, पहले तो ये बता दो। हाँ जी, लुईस एसिड समझ आया नहीं आया, पहले ये बता दो। आ गया, फिर पढ़ेंगे अभी हम लुईस बेसिसिटी, जिसमें भी क्या होता है, बैक बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इधर दिखेगा नहीं, बैक बॉन्डिंग जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लुईस बेसिसिटी के। ये क्या होती है, लुईस बेसिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाली है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाली है। इसका एग्जांपल जो आप करोगे, इसको आप करने वाले हो NCS3 का होल थ्राइस, ठीक है, और एक NSIS3 का होल थ्राइस।
इन दोनों में कंपेरिजन करोगे आप, किसकी लुईस बेसिसिटी ज़्यादा है, लुईस बेस कौन होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये एग्जांपल आपको करना है NiCS3 का उल्ट्राइज और NiSiS3 का उल्ट्राइज, ये आप करोगे, ठीक है। और ये लुईस बेसिसिटी, किसकी लुईस बेसिसिटी ज़्यादा है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाले हो। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ केमिस्ट्री के जो भी, अभी देखो केमिकल बॉन्डिंग का ये लास्ट स्टेज चलने वाला है, लास्ट स्टेज चल रहा है अभी से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और रहने वाली है अपनी, उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल खल्लास है भैया, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।